नमस्कार, मैं गुरुजी आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ गुरु 99 चैनल में। आज मैं आप लोगों को वर्ग 10वीं का एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं बैक वीडियो मेरा सभी वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ इस स्क्रीन पर और आप ध्यान देंगे और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दें क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की, ठीक है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। ध्यान दे, प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति में, तो आकृति में दर्शाने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान देंगे, इसका व्यास जो है 2.8 सेंटीमीटर है और कुल ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर। देखिए ये जो है इसका कुल ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर, लंबाई की बात कर रहे हैं। और जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक 2.8 सेंटीमीटर, लेकिन जब त्रिज्या होगा तो कितना होगा, ये आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.4, ठीक है। ये भी यहाँ से आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.4 होगा कि नहीं जी, ठीक है। तो ये भी आधा हो जाएगा 1.4, समझ में आ गया। ये भी यहाँ पर हो जाएगा 1.4। तो हमें लगता है कि यहाँ से यहाँ तक आपको, ठीक है, इसकी त्रिज्या 1.4 हो गया, भी इसका त्रिज्या 4 हो गया। ध्यान दे, ये भी इसका कितना हो गया त्रिज्या 1.4 और ये भी इसका त्रिज्या कितना हो गया 1.4 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा व्यास था। अब ध्यान दे, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 1.4 यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि व्यास पूरा है ना जी, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है 2.8, कोई दिक्कत नहीं। इसकी कुल ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है कि जब यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है अर्धगोलाकार है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी अर्धगोलाकार है। तो इतना दूरी जो बच गया ये क्या है, बेलन है। तो बेलन का तो ऊंचाई चाहिए ना, बेलन की ऊंचाई हमें चाहिए। तो बेलन की ऊंचाई जब ज्ञात करेंगे तो इन दोनों की ऊंचाई को क्या करेंगे हम, इन दोनों की त्रिज्या को जोड़ करके, ठीक है, इतना है ना, दोनों की त्रिज्या को जोड़ करके हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। तो समझ में आ जाएगा कि हमें बेलन की ऊंचाई कितना है, ठीक है। तो देखिए आपको समझाया, तो घटाएंगे कैसे। घटाने के लिए क्या करेंगे, 5 घटे 1.4 और प्लस 1.4, यानी कि 5 घटे कितना हो गया 2.8, तो घटेगा कितना 2.2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका बेलन की ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मैं बता रहा हूँ समझिए, हमें क्या कहा है कि इसके आयतन में 30% चीनी की चाशनी। तो सबसे पहले हम इसका आयतन निकालेंगे, उसके बाद ना जी गुलाब जामुन का आयतन पहले निकाल लेते हैं। लेकिन ध्यान दें कितना गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन है। तो पहले हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेते हैं, उसके बाद 45 से गुना कर देंगे। समझिए 45 गुलाब जामुन का आयतन भी निकल गया। जब आयतन निकल जाएगा 30% आयतन में 30% आयतन का निकाल लेंगे कि नहीं। तो चलिए यहाँ हम बना लेते हैं बहुत ही आसान तरीका से, गजब का रहेगा, क्योंकि व्यास जो दिया है उसके बाद हम त्रिज्या ऊंचाई सब निकाल कर आपको बना लेते हैं। ध्यान दें, तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ बनाता हूँ ध्यान देंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं कि अर्धगोला है ना, तो अर्धगोले, ठीक है, अर्धगोले, अर्धगोले का व्यास, ठीक है, अर्धगोले का व्यास d बराबर कितना है 1 व्यास है आपका 2.8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, 2.8 सेंटीमीटर दिया गया अर्धगोले का व्यास। समझ में, ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए त्रिज्या, तो अर्धगोले का त्रिज्या जो हो जाएगा, ध्यान दे, त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर d/2, यानी d कितना है 2.8 है, बट्टा में 2 से भाग देंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। तो 2 1 2 और 2 चौका 8 सेंटीमीटर, ये हो गया अर्धगोले का त्रिज्या। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम, बेलन की त्रिज्या निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका जो त्रिज्या है वो बेलन की भी त्रिज्या हो जाएगा। ध्यान देना जी,
यहाँ देख लीजिए ये अर्धगोलाकार भाग है, ठीक है ना, ये तो ये अर्धगोलाकार, इसका जो त्रिज्या होगा अर्धगोले का वो भी आपका बेलन का हो जाएगा। ये भी देखिए ध्यान दें, यहाँ पर जो आपको अर्धगोले की त्रिज्या होगा भी बेलन की त्रिज्या हो जाएगा। एक ही जगह एडजस्ट है दोनों की नहीं, ठीक है, दोनों एक ही जगह एडजस्ट है, इसलिए यहाँ से तक त्रिज्या 1.4 है, यहाँ से तक भी त्रिज्या 1.4 है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेलन की भी त्रिज्या कितना हो गया, ध्यान दें, बेलन की त्रिज्या अब देखिए दो को आर है ना, दोनों का क्या हो जाए, बेलन की त्रिज्या आर बराबर कितना 1.4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें अब बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। पहले इस गुलाब जामुन की कुल ऊंचाई कितना है देख लेते हैं। देखिए यहां पर लिख देते हैं गुलाब जामुन की कुल ऊंचाई कितना है जी, गुलाब जामुन कुल ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, कितना, ध्यान दें यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। गुलाब जामुन की कुल ऊंचाई अगर 5 सेंटीमीटर हो गया तो हमें अब बेलन की ऊंचाई यहाँ से तक प्राप्त करना है। ये आधार इसका है, दिखते हैं अर्धगोले का, ये भी अर्धगोले का हो गया। तो इन दोनों को जुड़ करके इसमें से घटा देते हैं जो यहाँ बताए थे। तो देखिए यहाँ लिखते हैं, अब क्या लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई, ध्यान दें यहाँ पर बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा 5 घटे 1.4 प्लस 1.4। ध्यान दें यहाँ पर ये 5 घटे 4 4 8 हो गया, 1 1 2 यानी कि 2.8 सेंटीमीटर हो गया। घटा दे इसमें से, घटेगा तो कितना आएगा, यहाँ पर 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ ध्यान दें ना, देखिए यहाँ पर 1.4 प्लस 1.4 कितना होगा 2.8, 2.8 को घटाएंगे 5 में से कितना 2.2। ध्यान दे, देखिए ऐसे रहेगा 5 और यहाँ पॉइंट दे दो क्योंकि 2.2 है, हाँ 2.8 है ना जी, 2 नहीं 2.8 है, घटा दो यहाँ पर कितना है 10 में 8 गया 2 हो गया, यहाँ 4 बजे 4 में 2 गया 2, 2.2 यहाँ लिख दिया ऐसा करके। इस प्रकार आप समझने का प्रयास करें, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें लगता है कि ये आपको समझ में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो एक गुलाब जामुन का हम आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या लिखेंगे कि बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले का आयतन। ध्यान देना जी, ये बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोला है तो 2 अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। या ऐसे भी लिख सकते हैं अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, तो बार बार हो जाएगा। आप देखें ना, ऐसे ही मानेंगे ना, देखिए इसका आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू, प्लस इसका आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, फिर इसका आयतन क्या होता है यहाँ पर 2/3 पाई आर क्यू, ये होता है ना जी। तो जब जोड़ेंगे तो क्या 2 हो जाएगा, 2 गुने 2/3, ठीक है, पाई आर क्यू प्लस पाई आर स्क्वायर एच, है ना। ये ऐसे ही रह गया, ये दोनों जुड़ गया। समझ में आता है कि नहीं। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, हम डायरेक्टे बने हुए करेंगे। ऐसे देखिए बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले का आयतन, तो यहाँ पर लिखे है ना 2 गुने 2/3 पाई आर क्यू, डायरेक्ट। अच्छा ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है समझने में, यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ तो चलिए आप लिखते हैं एक गुलाब जामुन का आयतन। गुलाब जामुन का आकार है ना जैसा, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर एक गुलाब जामुन का आयतन। ध्यान दें यहाँ पर एक गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है, का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आपको बताया था अभी, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर हो जाएगा आपका, हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, समझ जाइएगा। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुने 2/3, ठीक है, पाई आर क्यू। ये आपको समझना आना चाहिए, ठीक है, इसको आप नहीं भूलिएगा। ध्यान दें ये पाई है, कोई दिक्कत नहीं, ये पाई है, तो इसको अगर और दिक्कत है ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है।
पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुने 2/3 पाई आर क्यू। ये हो गया आपका, ये हो गया अर्धगोले का आयतन, ये हो गया बेलन का आयतन। समझ में आ गया? तो चलिए अब इसको हम क्लीन कर देते हैं, ठीक है, और आप लोगों के लिए बेहतर है, इससे आगे हम बनाते हैं, ध्यान देंगे। ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम निकाल लेते हैं। ध्यान दें यहाँ पर, देखिए जो कहा वो पहले हम लिख दिए। यहाँ पर एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या लिखे, बेलन का आयतन और प्लस 2 अर्धगोले का आयतन। कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए समझिए, यहाँ पर जो आकृति था आपका गुलाब जामुन का, वो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, उसके बाद ही यहाँ से बनाना आरंभ कीजिएगा। तो चलिए अब बनाते हैं, ध्यान दें। यहाँ पर देखिए अब है पाई आर स्क्वायर एच और प्लस यहाँ पर 2 से 2 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4/3, ठीक है, पाई आर क्यू। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो लिख दिया। अब क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी कॉमन है और पाई आर स्क्वायर यहाँ भी कॉमन है, तो एक और बच जाएगा क्योंकि क्यू है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, बच गया एच, तो एच यहाँ रखेंगे, प्लस 4/3, ठीक है, और यहाँ बच गया केवल एक आर, बच गया कि नहीं जी, क्योंकि आर क्यू है यहाँ पर, आर स्क्वायर कॉमन किए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में आप लोगों को, ध्यान दें और भी समझने का प्रयास करें। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि पाई का मान क्या है, तो पाई का मान 22/7, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए आर का स्क्वायर है, तो आर कितना है, 1.4, ध्यान दें 1.4, तो 1.4 का हम स्क्वायर करते हैं, ध्यान दें 1.4 का स्क्वायर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एच कितना है इसका, तो एच जो इसका है, ठीक है, बेलन की ऊंचाई निकला कितना, 2.2, कोई दिक्कत नहीं है, 2.2 समझ में आएगा जी, 2.2 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2.2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्लस 4 यहाँ पर है, 4/3 और गुणे, अब क्या हो जाएगा, यहाँ आर है, आर का मान कितना हो जाएगा जी, तो आर का मान 1.4, ध्यान दें 1.4, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ ध्यान दें सेंटीमीटर क्यूब हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए 22 कितना हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, 22, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 1.4 का स्क्वायर जब किए तो हो जाएगा 1.9 और 6, इतना आया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देख लीजिए सही से, 2.2 हो गया, प्लस इसको गुना कर, समझो कि पॉइंट नहीं आया था, 14 चौका 56, यानी कि, और यहाँ पर पॉइंट बैठा देंगे, ठीक है। अब इसका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, इतना, इसीलिए ध्यान देना जी, 14 चौका 56 कर दिया, एक अंक से पहले पॉइंट है, एक अंक से पहले पॉइंट हम बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझने का प्रयास करें, इसको हम काटते हैं, इसको जब काटेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए 0 पॉइंट, ठीक है, 0.7 दूना 14 और 7 अट्ठे 56, ध्यान दे 0.28 आ गया। तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना होगा, ध्यान दे, यहाँ पर देखिए 22 गुने 0.28, क्लियर। अब इसको एलसीएम कर लेते हैं, समझने में और भी आसान रहेगा। तो एलसीएम कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 से गुना कर, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट बैठा देंगे, प्लस बीच में कितना है जी, 5.6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना जी, इसको गुना कर दिए, इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दे, तो इसको जब गुना करेंगे तो यहाँ दे 28, 0 पॉइंट अभी समझिए कि नहीं है, ठीक है, 0 पॉइंट अभी नहीं है, गुना करते हैं, 28 दूना 56 के हो गया 6, हासिल बच गया 5, फिर 28 दूना हो गया 56, और 56 में जो 5 जोड़ेंगे कितना होगा 61, तो हो गया 61, ध्यान दे यहाँ इतना। अब 2 अंक से पहले पॉइंट है, 2 अंक से पहले पॉइंट यहाँ पर आराम से हम बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दे कि यहाँ पर जोड़े 6 6 12 के 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 6 5 11 और 1 12, ध्यान दे जी 1 12। तो अब 1 अंक से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट बैठा दिए, और बटा में 3, और ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि 6.16 गुने 12.2 को गुना अगर करेंगे तो कितना होगा, तो गुना जब करेंगे तो आएगा 75.152, कितना आएगा, ध्यान दे 75.152 बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका एक गुलाब जामुन का आयतन, कोई दिक्कत नहीं, ये आएगा आपका एक गुलाब जामुन का आयतन,
ठीक है जी, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया एक गुलाब जामुन का आयतन। अब हमें क्या निकालना, 45 गुलाब जामुन का आयतन ना जी। तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले, और भी अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं आप 45 गुलाब जामुन का आयतन। क्या होगा, अब देखिए यहां से गुना कर देते हैं और भी अच्छा रहेगा, समझने का पूर्ण रूप से आप प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ना कितना आया, इतना 45 से हम गुना कर, देख लीजिए यहां पर। तो 45 और गुने कितना है 75.152, कितना 152 बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब, है ना जी। अब ध्यान दें, अगर इससे हम इसको भाग देंगे तो 15 तिया कितना हो गया 45। अब 15 से गुना करो इसको, समझ आ गया जी। 15 गुने 75.152 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है। अब आप समझने का और भी प्रयास करें, इसको जब गुना के तो कितना हुआ, गुना करेंगे तो कितना होगा, ध्यान दे। इसको जब हम गुना करेंगे 15 से, ठीक है ना, 15 से इन सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा 1127, कितना होगा 1127 और 0.28, कितना 28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना है गुना करने पर। ठीक है, गुना जब किए तो इतना आ गया 1127.28 आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया 15 जब कितना 45 गुलाब जामुन का आयतन। ध्यान दे, पहले एक गुलाब जामुन का आयतन इतना आया, तो ये हो गया आपका 45 गुलाब जामुन का आयतन। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम, तो अब ध्यान दे, यहाँ पर क्या कर रहा है कि चाशनी का 30%, ध्यान दे, तो लिख देते हैं आयतन का, ठीक है 30%। आयतन कितना है, ध्यान दे 1127.28 का कितना है जी 30%, ध्यान दे 30% है, ये ध्यान दिए ना 30%। तो अब ध्यान दे क्या हो जाए यहाँ पर 1127.28 और 30% का मतलब गुना 30/100, परसेंटेज 100 होता है ना जी, इतना हो गया। तो अब ध्यान दे कि यदि हम इस जीरो को इस जीरो से अगर काट देते हैं, ठीक है, तो ये 3 बच गया। और 3 से जैसे ही सबको गुना करेंगे हम, ठीक है, इन सबको गुना कर, देख ले गुना करने का सबसे बेस्ट तरीका है डायरेक्ट गुना कर ले। यहाँ पर कितना है 3 8 24 के कितना हो गया 4, कोई दिक्कत नहीं। 3 8 24 के 4 हासिल बच गया 2, 3 दूना 6, 2 जोड़े कितना हो गया 8। ठीक है, पॉइंट है, पॉइंट यहाँ बैठा है 2 अंक से पहले। अब देखिए 3 7 21 के 1 और 3 दूना 6 में 2 जोड़े फिर कितना हो गया 8, हासिल अब नहीं रह गया। और 3 1 3, फिर 3 1 3, इतना आया। और बट्टा में कितना है 1 10 आपका है ही, क्लियर, सेंटीमीटर क्यूब। ये यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि यहाँ तक पॉइंट है ही, ठीक है, 2 अंक से पहले पॉइंट एक ठो और जीरो बच रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट कि नहीं, ध्यान दे यहाँ पर 338.184 हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में आंसर। ठीक है, या डायरेक्ट यहाँ पर लगभग में करा ना, तो लगभग में इतना होगा 338 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग में। ठीक है, यहाँ लिख देंगे तो भी सही है, ये लिख देंगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप हमें लगता है कि ये लिखे चाहे लिखे, बात बराबर है। अब ये आपको समझ ले क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, यहाँ देखिए 2 अंक था, 2 अंक से पहले पॉइंट है, 1 अंक और बैठा था, यहाँ पॉइंट हो जाएगा कि नहीं, क्लियर। अब आप समझने का थोड़ा प्रयास कर लो कैसे होगा, यानी कि देखो फिर आप लिख ले, इसको अगर हटाएंगे हम पॉइंट को, तो यहाँ क्या को जीरो बैठेगा 2 को जीरो बैठेगा कि नहीं, 2 को जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर क्या को है 3 को, 1 2 3 अंक हो गया, अगर इनसे हम भाग देंगे इस पूरा में, तो 3 अंक से पहले पॉइंट बैठाएंगे कि नहीं, 1 2 3, यहाँ से पहले पॉइंट बैठाएंगे। ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ पर इसलिए लिखे 338.184, यहाँ लिख दिए, 3 अंक से पहले पॉइंट बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल सा प्रोसेस हो गया। 338.184 आपका सेंटीमीटर क्यूब हो गया करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए
आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होगा। कोई दिक्कत नहीं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको समझ में आ ही गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो ये परसेंटेज था लिखा हुआ, ठीक, यहाँ पर सही से लिख देते हैं, परसेंटेज है, ठीक। तो अब इसका आप ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो भी समझ में आ गया होगा और ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।